अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, साथ साथ मैं आप लोगों को करवा भी देता हूँ। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके नंबर है 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है फाइंड रिलेशंस इन ए। आप लोगों को 4 रिलेशन, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करके देने हैं। तो जब भी आप लोगों को, इनको हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं, जब भी आप लोगों ने ये रिलेशंस की बात आएगी तो सबसे पहले आपने बाइनरी रिलेशन बना के देना है। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं कि आपके पास सेट ए है, सेट ए को आपने सेट ए से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपने करना क्या है कि सेट ए के लेने थे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने की तरतीब देखे क्या है कि पहला नंबर लें, उसको पहले से मल्टीप्लाई करें, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, पहले को, मतलब ये पहला एलिमेंट पकड़े, इस पहले नंबर को आपने सब के साथ मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। समझ आ गई? अब हम 2 पे, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। ये आपके था कार्टेशियन प्रोडक्ट। आम लोगों ने सेट ए के रिलेशन मालूम करके देने थे, तो उसके लिए मैंने ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो मालूम किया है। अब आप लोगों को जो पहला रिलेशन दिया गया वो है एक्स, मतलब आपके पास ऑर्डर पेयर है। इन सारे ऑर्डर पेयर में से बुक वाले ने कहा कि वो वाले ऑर्डर पेयर निकालें जिसमें y इज इक्वल टू एक्स आता हो। क्या आता हो? आपने, मैं सिंपल वर्ड में बच्चों को बताता हूं कि बेटे ये इतने सारे हमारे पास जोड़े लिखे हुए हैं, इन जोड़ों में से वो वाले नंबर, वो Thanks वाला for जोड़ा निकाल के watching. दे जिसमें y और x दोनों बराबर हो, आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो। तो जैसे मेरे पास सवाल के अंदर ये 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये वो जोड़े हैं जिनमें पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों सेम टू सेम मौजूद है। तो बुक वाले ने कहता हमें ऐसे पेयर निकाल के दी जिसमें y इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये मैंने लिख दिए। अब आप लोगों को कहा गया कि आपने इसकी डोमेन और रेंज भी मालूम करके दें। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? दिए गए जो आपने अभी पेयर, ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किए हैं, उन ऑर्डर पेयर में जो हर पेयर का पहला पहला नंबर है, आपने उसको लिखना है। पहला नंबर 1, इधर से 2, ये 3 और ये 4। समझ आ गई? हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला नंबर आपने उठा लेना है। रेंज, ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है, इन ऑर्डर पेयर में जो रेंज के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सेकंड एलिमेंट, सेकंड नंबर। हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा नंबर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगी? रेंज। 1 2 3 4, ये आपके पास आ गई रेंज। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप लोग, हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बुक वाले ने क्या कि आपने अगेन इनमें से वो आपके पास वो वाले ऑर्डर पेयर चूज करें, वो वाले ऑर्डर पेयर चूज करें जिनमें y प्लस एक्स, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आपके पास कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। अब देखिए वो कौन कौन से नंबर है जिनको प्लस करने पे 5 आंसर आएगा। देखिए इनको 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। तो मैंने ये ऑर्डर पेयर आपके सामने क्या कर दिया, लिख दिया। इसकी डोमेन कैसे लेनी है? हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला नंबर। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, रेंज 4 3 2 1। तरतीब से लिखना चाहे तरतीब से लिख रहे हैं, अगर बगैर तरतीब के लिखना चाहते हो तो बगैर तरतीब से भी आप लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये आ गई इसकी रेंज। तीसरा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि आप लोगों ने खुद करना है। चौथा पार्ट मैं करवा रहा हूं आप लोगों के पास। चौथे पार्ट में कहा गया कि वो सारे ऑर्डर पेयर निकालें कि जब उन दोनों नंबर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को आप जब करेंगे जमा, तो इसका आंसर 5 से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 से बड़ा। तो मेरे पास दिए गए सेट है, ये देखिए जरा जी। 1 प्लस 1 2, ये तो 5 से छोटा है। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 छोटा है। 1 प्लस 3 4, 5 से छोटा है। 1 प्लस 4 5 है, मुझे 5 से बड़े चाहिए। 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 2 3 5। अब ये देखिए 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। तो ये मैंने लिख दिया। 3 प्लस 1 4, छोटा है।
3 + 2 5 इक्वल है, 3 + 3 6 ये आ गया, 3 + 4 आ गया, 4 + 1 5 छोटा है, सॉरी इक्वल है, छोड़ दें, 4 + 2 6 आ गया, 4 + 3 आ गया, 4 + 4 मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर, ये वो सारे ऑर्डर पेयर है जिनको आप प्लस करेंगे तो आपके ऑर्डर पेयर का जो सम होगा, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का जो सम होगा वो 5 से क्या आएगा, बड़ा। अगेन अब फिर इसकी डोमेन और रेंज निकाले, डोम कैसे निकालेंगे, आपने हर ऑर्डर पेयर का जो पहला पहला नंबर है वो लिखना है। तो बाजुकात ऐसा होगा कि कुछ ऑर्डर पेयर के जो नंबर होंगे वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने करना ये कि कभी भी रिपीट नंबर को नहीं लिखना। तो ये क्या आएगा आपके पास 2 3 3 4 4 4 मतलब आपके पास 2 आया, फिर 3 आया और उसके बाद क्या आएगा आपके पास 4। अगर कोई भी एलिमेंट आपके ऊपर रिपीट हो रहा है तो आपने उसको दोबारा से नहीं लिखना है, एक ही दफा लिखेंगे। अब रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास दिए गए ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड नंबर होता है 4 3 4 2 3 4 मतलब तीनों ही नंबर आपके पास क्या आ रहे हैं, अगेन रिपीट होके आ रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर किसी को ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। बुक वाले ने आपके पास 4 शेप्स बना के दी गई है, इन चारों शेप्स को आपने तसल्ली से देखना और तसल्ली करने के बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेप आपके पास फंक्शन है और कौन सी नहीं। अगर फंक्शन है तो कौन सी टाइप है, अगर नहीं है तो वो भी बतानी है। तो मैं आप लोगों के पास चलता हूं। सबसे पहले फंक्शन होने की सबसे आसान ट्रिक क्या है, अगर आपको ये जो पहला सेट होता है, इस सेट को सेट ए कहते हैं और इसको सेट बी कहते हैं। सेट ए को हम लोग नाम देते हैं डोमेन का और सेट बी को हम लोग नाम देते हैं कोडोमेन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को, मतलब सेट ए को हम लोगों ने नाम देना है डोमेन का और सेट बी को हम लोग नाम देते हैं कोडोमेन। अगर कभी आपको ऐसा नजर आए कि डोमेन के एक एलिमेंट ने दो एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, अगर डोमेन का एक एलिमेंट हो और उससे दो लाइनें आपको बी के अंदर या कोड डोमेन के दो एलिमेंट को टच कर रही हो, तो आपने कहना है ये दिया गया फंक्शन आपके पास नहीं है, ये जो रिलेशन दिया गया ये आपके पास फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। सिंपल असूल, यहां से एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर यहां का एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ मिले तो आपने कहना है ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहले वाला फंक्शन नहीं है। दूसरे की तरफ चले, देखें जी अभी मैंने क्या बताया, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ। अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल आ जाए कि एक एलिमेंट एक के साथ मिला हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं 1 by 1 1 1। एक देखिए सेट बी जिसको कोडोमेन कहते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ मैप ना करे, कोई भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के तमाम एलिमेंट से जुड़े हों तो उसको हम लोग नाम देंगे ऑन टू। क्या नाम देंगे, ऑन टू। तो हमारे पास ये दो चीजों को कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग नाम लिखते हैं कि ये आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग है। क्या होगी ये, बाइजेक्टिव। पहली बात दोबारा अगेन समझा देता हूं, अगर सेट ए का हर नंबर सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा हो तो हम लोग उसको नाम देते हैं 1 1। और अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट बगैर किसी मैपिंग के ना हो, मैपिंग से मुराद कोई एक एलिमेंट भी इधर के किसी एक एलिमेंट्स के ना जुड़ा हो, तो हम कहेंगे ये आपके पास ऑन टू है। तो जो मैपिंग 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको हम लोग नाम देते हैं बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन भी है और फंक्शन की कौन सी टाइप है, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में अगेन वही काम, देखिए सेम पैटर्न आ रहा है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन भी है और फंक्शन की कौन सी टाइप है, बाइजेक्टिव। अब इस पे आए जी, आपके पास एक एलिमेंट को जुड़े हुए है, यहां के दो एलिमेंट ने एक एलिमेंट को पकड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहां का एक एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट को पकड़े, अगर यहां का एक एलिमेंट अगर दो को पकड़ ले तो वो आपके पास फंक्शन नहीं है।
यहां दो एलिमेंट्स ने एक को पकड़ा हुआ है, तो ये आपके पास फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है, जैसे कि बाकी में था एक एक के साथ जुड़ा हुआ था। तो और इसके अलावा इस सेट के अंदर देखिए एक एलिमेंट आपका क्या है, रह गया है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं फंक्शन की टाइप इनटू। समझ आ गया? ये कौन सी टाइप होगी आपके पास, इनटू। अगर सेट सेकंड जो उसको हम कोडोमेन मतलब सेट बी कह रहे हैं, अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट रह जाए मैपिंग से जुड़ने से, तो हम ऐसे फंक्शन का नाम देंगे इनटू फंक्शन का। अगर किसी को अभी भी ये ना समझ आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है। अब हम करने लगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बुक वाले ने कहा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स बना के दिए गए कि आपने जी की वैल्यू आपने 0 पे चेक करनी है, जी की वैल्यू -2 पे चेक करनी है। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं। सिंपल करना क्या है, आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को किसी एक वैल्यू के ऊपर आपने चेक करना है। कैसे? पहला पार्ट जी ऑफ 0, बुक वाले का जी ऑफ 0 निकाल के दे, तो ये जी का फंक्शन है, तो इसमें जहां जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या लिख देना है, 0 प्लस 2। तो 3 इंटू 0 0, 0 को 2 से प्लस करेंगे तो आंसर आ जाए आपके पास आ जाएगा 2। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बुक वाले ने कहा जी ऑफ 2 ओवर 3, मतलब जी के अंदर जहां जहां पे एक्स नजर आ रहा है वहां पे 2 ओवर 3 पुट करते हैं। तो मैंने ये एक्स की जगह पे 2 ओवर 3, इस एक्स की जगह पे 3 ओवर सॉरी 2 ओवर 3, ये 3 थे, ये वाला 3 कैंसल, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट आखिरी पार्ट है, ये सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से सवाल है, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चन किए कि आपका ये सवाल ये जो पार्ट है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो सके। एच ऑफ -1 ओवर 2, जहां पे आपको एच वाले फंक्शन में एक्स नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर देना, -1 ओवर 2। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स है, मैंने लिया -1 ओवर 2, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे लिख दिया -1 ओवर 2 होल का स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस वाले नंबर का जब भी स्क्वायर लेते तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे। तो दो नंबर आपके पास दिए गए हैं, एक नंबर ओवर में, एक नंबर ओवर में नहीं है। तो जब भी आपके पास दो नंबर हो, एक ओवर में और एक ओवर के बगैर, तो आपने जिसका ओवर नहीं होगा ओवर 1 डाल के 1 कर दे, और इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, क्रॉस मल्टी 1 को 1 से किया 1, 4 को 1 से किया तो 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 ओवर 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी एक फंक्शन देगा एफ ऑफ एक्स के नाम से, उसमें आपको जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ए और बी की वैल्यू मालूम करके देनी है, जिसके लिए उसने आपको दो वैल्यूज आगे दे रखी है। एफ ऑफ 3 मतलब जब फंक्शन में आप एक दफा 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8, जब आप फंक्शन में एक दफा 6 पुट करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा आपका 14। इन दो चीजों की मदद से आपने ए और बी निकाल के देना है। सिंपल सा सवाल है, एक दफा करेंगे तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन लिखा, मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू जहां पे एक्स नजर आ रहा है वहां पे 3 पुट कर दे, देखिए देना 3 प्लस बी प्लस 1 वैसे। अब एफ ऑफ 3 उसने क्या किया, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है 8 के, तो मैंने इसकी जगह पे 8 लिख दिया, 3a प्लस बी प्लस 1। ये 1 था, उठा के इधर लिया -1, 8 -1 कितना हो गया आपके पास 7, सॉरी ये आ गया आपके पास 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे, मतलब अब आपके पास फंक्शन के अंदर जहां पे x नजर आएगा वहां पे 6 पुट करना है। तो ये मैंने अगेन फंक्शन लिखा, जहां जहां पे x नजर आता है 6, ये 6 और ये 6। एफ ऑफ 6 बुक वाले ने किसके इक्वल दिया 14 के, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 14, 6a प्लस बी प्लस 1। ये प्लस 1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -1, 14 -1 कितना होगा 13, और बाकी वैल्यू वैसी की वैसी। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ए और बी में दो इक्वेशंस आ गई हैं, मुझे यहाँ से ए और बी निकाल के देना है। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड है, ए और बी में से किसी एक को हम लोग कट कर देंगे, दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में आपके पास यहाँ बी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में भी बी का कोफिशिएंट क्या है 1।
जब आपके पास दो इक्वेशन और दोनों में एक अल्फाबेट्स का, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आता है, तो आप उसको क्या कर दे, सिंपल माइनस कर दे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दी। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। जब माइनस करते हो तो साइन क्या करना है आपने, चेंज। ये बी से बी कैंसल, 13 माइनस 7 -6, -6 और +3 -3 है, तो मैंने ए निकालना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसल, 3 2 जार 6। ये सिंपल ए की वैल्यू थी जो मेरे पास आ गई 2। अब ए की वैल्यू नहीं कर आई, अब हमने इसको पुट कर दे रहे हैं दोनों में से किसी एक की, 1 में भी पुट कर सकते हैं 2 में भी, तो मैंने आसानी के लिए ए में पुट कर दिया। मैंने लिखा पुट इन 1, जहां जहां पे ए नजर आए वहां पे 2 लिख दें। 7 इज इक्वल टू 3, ए की जगह पे आ गया आपके पास 2 प्लस बी, 3 2 जार 6, ये 6 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू बी। 7 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास 1, 1 इज इक्वल टू बी। तो ये ए भी आ गया और ये बी भी आ गया। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, सेम इसी पैटर्न के हैं, तो आपने खुद से कोशिश करनी है उनको करने की। अगर आपसे वो हो जाए तो वेल, अगर नहीं हो पाते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगे, इस वीडियो के एंड पे आपने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना है और मुझे बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जैसे मुझे कहेंगे सवाल अटेम्प्ट करने की, तो मैं वो सवाल अटेम्प्ट कर भी दूंगा और साथ आप लोगों को टैग भी कर दूंगा। हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसी तर्ज पे है। तो ये लास्ट पार्ट था, इसलिए मैंने आपके सामने इसको अटेम्प्ट कर दिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसमें भी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है और एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू आपके पास 10 है। फिर दो वैल्यू दी गई है, आपने सबसे पहले 1 वाली वैल्यू, जहां पे x नजर आए वहां पे आपने क्या लिख देना, 1, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6, तो ये आ गया 6 सी प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अब आपने क्या करना है, -2, जहां पे x नजर आए वहां पे -2। एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये 4c प्लस डी। फिर वही पिछले सवाल की तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, फिर हमने एक को एलिमिनेट करना, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैंने इसलिए 1 -2 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, पहली इक्वेशन लिखी, ये दूसरी इक्वेशन, और माइनस करते हुए साइन क्या करना है आपने, चेंज। तो ये डी से ये डी कैंसल, 6 माइनस 10 -4, सी -4 आपके पास क्या आ जाएगा -3। मुझे सी निकालना, -3 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस है, ये माइनस कट गया, 4/3 ये आंसर आ गया। अब वो अगेन 1 में पुट करना चाहे 1 में पुट कर दे, 2 में पुट करना चाहे तो 2 में, मैंने इसको 1 में पुट कर दिया है। अगेन ये आपके पास कहाँ है 1, 6 का 6 आ गया, सी की जगह पे आ गया 4/3 प्लस डी, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी एक वैल्यू ओवर में ना हो तो उसको ओवर में 1 डाल के आपने क्या कर देना है, ओवर बना लेना है। दोनों का एलसीएम आ गया 3 क्रॉस में 3 6 आर 18 -4 1 जार 4, 18 -4 आपका कितना हो गया 14/3। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वर्क पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मैं अब आप लोगों के लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि जिससे आप लोगों को वो चैप्टर पिछले 2 चैप्टर, पिछले 3 चैप्टरों की तरह बिल्कुल आसान लगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 की होगी। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।